स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके खुद के यूट्यूब चैनल विज्ञान बुद्धि में, जहां हम क्लास 10 के लिए सब्जेक्ट साइंस की वर्कशीट नंबर 31 करने जा रहे हैं। आज हमारा टॉपिक चल रहा है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लाइट का मतलब चाहे वो टॉर्च की लाइट है, ट्यूबलाइट की लाइट है या सनलाइट की लाइट है, वह सब लाइट होती है। अब ये रिफ्लेक्शन का क्या मीनिंग होता है, रिफ्रैक्शन का मीनिंग अगले टॉपिक उसमें पढ़ेंगे वर्कशीट के अंदर। आज हम केवल रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्शन क्या है एक्चुअल में। आप सबको पता है कि आप सबके घर में एक प्लेन मिरर होता है जिसमें हम लोग अपनी अच्छी शक्लें देखते अपने बाल बनाते हैं। तो जब भी आप देखो, बच्चों ने आपने कोई गेम खेला होगा कि यहाँ पर सूरज की रोशनी थी, ये रोशनी इस पर टकराई, फिर हमने क्या करा, उससे मिरर से किसी दूसरी डायरेक्शन में उस लाइट को बाहर फेंक दिया। क्लियर? तो ये कौन सी लाइट हो गई जो पहले शीशे पर टकरा रही है? यह होती है इंसिडेंट लाइट, जो मिरर पे आ रही है। फिर जो टकरा कर हमने वापस भेज दी ना लाइट, इसी टकराने वाली लाइट को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो रिफ्लेक्शन किसका हो रहा है स्टूडेंट्स? लाइट का हो रहा है। तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ क्या हो गया? लाइट हो गया। तो यह समझ में आ गया आपको रिफ्लेक्शन क्या होता है। अच्छा जी, जिस सरफेस से यह रिफ्लेक्शन हो रहा है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिसे शॉर्ट में हम बोलते हैं RS, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यह आप लोग जरा सा याद रखेंगे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो जहाँ से आप अपनी शक्ल देख रहे हो मिरर के अंदर, तो जहाँ से हम अपनी शक्ल देख रहे हैं वो कौन सी सरफेस है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिसे RS बोलेंगे। अच्छा जी, तो फिर जो पीछे वाला हिस्सा है, जो पीछे वाली सरफेस है, उसे क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे पॉलिश्ड सरफेस। पॉलिश की हुई है तो उसे बोलेंगे पॉलिश्ड सरफेस, जिसको हम बोल देंगे PS। क्या बोलेंगे हम उसे? PS। तो अगर आपने देखा होगा घर का जो प्लेन मिरर होता है, गलती से आपने कभी तोड़ दिया हो या पीछे देखा होगा कि उसमें ऑरेंज कलर की कोटिंग लगी हुई होती है, ऑरेंज कलर की पॉलिश हुई होती है। तो पीछे की तरफ से पॉलिश हो गई है और आगे की तरफ से आप अपनी शक्ल देख पा रहे हो। तो जहाँ से शक्ल दिख रही है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है RS, और जहाँ पीछे से पॉलिश की गई है वो PS है, पॉलिश्ड सरफेस। तो आपको यह चीज़ समझ में आ गई होगी। अच्छा जी, अब मिरर एक्चुअल में मेनली दो टाइप्स के होते हैं स्टूडेंट्स, ये भी हम लोगों को याद रखना है कि मिरर क्या हो गया, कि मिरर आपके मेनली दो टाइप्स के हैं। एक होता है आपका प्लेन मिरर, जो हमारे घरों में होता है, जो हम अपनी शक्ल देखते हैं, बाल बनाते हैं। दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर। यह जो स्फेरिकल मिरर होता है, यह हमारे गाड़ियों में लगा होता है, रियर व्यू, पीछे का दृश्य देखने के लिए। बाइक में साइड मिरर होते हैं, गाड़ी में साइड मिरर होते हैं, और जितने भी डेंटिस्ट होते हैं, डेंटिस्ट के पास जो दांत चेक करते अंदर देखते हैं, वो भी स्फेरिकल मिरर होते हैं। तो मिरर मेनली दो टाइप्स के, एक प्लेन मिरर होता है और एक स्फेरिकल मिरर होता है। हमारे घर में सब प्लेन मिरर होते हैं। क्लियर? अब जो स्फेरिकल मिरर होते हैं, हमने मेनली इसी के बारे में पढ़ना है। स्फेरिकल मिरर मेनली दो टाइप्स के होते हैं। जो स्फेरिकल मिरर होते हैं, यह दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका कॉनकेव मिरर और एक होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर। यह आप लोग याद रखोगे, मैं समझाऊंगा कि क्या कैसे होते हैं, कैसे काम करते हैं। अच्छा जी, तो आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि स्फेरिकल मिरर दो टाइप्स के हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा जी, अब ये स्फेरिकल मिरर है कि एक्चुअल में देखो, जिस प्रकार एक टेनिस की बॉल होती है वो अंदर से खाली होती है, जिसको हम बोलते हैं होलो। होलो का मतलब अंदर से क्या होती है? वो खाली होती है। क्या होती है? अंदर से वो खाली होती है, होलो होती है। अच्छा जी, अब तो ऐसे ही जो शीशा होता है उसे हम ग्लास बोलते हैं। ग्लास मतलब कांच जो होता है उसे इंग्लिश में ग्लास बोलते हैं। तो पानी का गिलास आप मत समझ लेना। तो जो भी गिलास है वो एकदम गोल था और अंदर से खाली था। तो अब मैंने क्या किया, अच्छा गोल है, स्फेरिकल है, तो बीच में सेंटर भी तो होगा उसका, बीच में क्या होगा? सेंटर भी होगा। अब हमने इसको बीच में हमने क्या कर दिया, इसको कहीं से कट मार दिया। हमने क्या मार दिया? इसका एक कट मार दिया। जैसे ही कट मारा तो ये कुछ इस तरीके से बाहर निकल गया। तो ये वाला हिस्सा इधर चला गया, ये A वाला हिस्सा हो गया और ये B वाला हिस्सा हो गया। B वाला हिस्सा आपको ऐसे दिखाई देगा। क्लियर हो गया? दोनों ही कांच है, दोनों ही। अब ये क्या हो गया, क्योंकि ये वाला हिस्सा भी स्फेयर का था, ये वाला हिस्सा मतलब B हिस्सा भी किसका है? स्फेयर का। A हिस्सा भी किसका है? स्फेयर का है। तो इसलिए कौन सी मिरर कहलाए? स्फेरिकल मिरर कहलाए, क्योंकि स्फेयर के पार्ट थे, तो इसलिए स्फेरिकल मिरर कहलाए। पर ये मिरर कैसे बनेंगे? ध्यान दो। अब यह मिरर कैसे बनेंगे, अब इसमें आप जरा ध्यान दोगे तो देखो, एक मैंने A हिस्सा काट दिया था और एक मैंने क्या काट दिया था? B हिस्सा काट दिया था। इस तरीके से काट दिया था। अब मैंने A हिस्से में क्या किया, मैंने कहा ना किसी भी मिरर में दो सरफेस होती हैं। एक होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जहाँ से आप अपनी शक्ल देखते हो, और एक होता है PS, जहाँ पर पॉलिश्ड होता है। क्लियर? तो मैंने एक मिरर को क्या किया, यहाँ से अंदर से पॉलिश कर दिया। अंदर से क्या कर दिया? पॉलिश कर दिया। पॉलिश। तो दूसरे को कहाँ से पॉलिश कर दिया? बाहर से।
दूसरे को बाहर से पॉलिश कर दिया, ये क्या हो गया PS, ये भी क्या हो गया PS हो गया। अंतर सब समझ में आ रहा है आपको? अच्छा, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी हो गई? ये वाली रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गई, ये RS हो गई। तो ये क्या हो गई? रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गई, ये RS हो गई। तो आप यहाँ पर दो मिरर देख रहे हो, एक मिरर के अंदर रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की ओर है जो B पार्ट में दिखाई दे रहा है, और A पार्ट में रिफ्लेक्टिंग सरफेस का है बाहर की ओर है। क्लियर हो गया? तो जहाँ पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की ओर होता है, मतलब B वाला जो मिरर है, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर बोलते हैं हम इसको? कॉनकेव मिरर। और जहाँ पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की ओर है उसे हम कौन सा मिरर बोलते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर हो गया? ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया और ये कॉनकेव मिरर हो गया। यह इसके अंदर डिफरेंस है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? कोई दिक्कत? अच्छा जी, B वाला कॉनकेव मिरर अंदर की ओर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और कॉन्वेक्स मिरर के अंदर रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की ओर है। अब मैं आपको इस A वाले पार्ट को, मतलब कॉन्वेक्स मिरर को, और भी अच्छे ढंग से समझाऊँ कि इसको मैंने क्या कर दिया, ज़रा सा घुमा दिया। घुमाने का मतलब, अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से बना दूँ, कैसे? ऐसे बना दूँ, ऐसे बना दिया, सॉरी ऐसे तो बना ही हुआ, मैंने इसको कैसे बना दिया? ऐसे करके बना दिया। अगर नहीं सही है, चलो सही, कोई नहीं, दिक्कत नहीं है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? अच्छा जी, चलो अब मैं लाइन बारी से हर एक मिरर के बारे में समझाता हूँ। तो चाहे मैं, अगर मैं कॉनकेव मिरर की बात कर रहा हूँ तो वो कॉन्वेक्स मिरर की ही बात होगी। अच्छा जी, अब देखते हैं। देखो, जैसा कि यहाँ पर आपको मिरर में दिखाया गया है, मिरर में यहाँ पर सब दिखाया, देखो इस मिरर में भी दिखाया, इस मिरर में भी दिखाया। तो अब मैं आपको समझाता हूँ कि इनमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं स्टूडेंट्स। क्लियर? तो देखो, यह है हमारा कौन सा मिरर था? कॉनकेव मिरर था, क्योंकि इसमें रिफ्लेक्टिंग पॉलिश्ड एरिया बाहर की ओर है। जो चीज़ कॉनकेव मिरर में होगी ना, वही कॉन्वेक्स में होगी। इसलिए मैं कॉनकेव के बारे में पहले बता दूं तो कॉन्वेक्स भी वही चलेगा। देखो, किसी भी मिरर का कोई ना कोई, देखो ये पूरा मिरर है ना, ये पूरा मिरर का पार्ट है, तो इसका कहीं ना कहीं एक बीच में एक पार्ट ले लिया, इसको हमने बोल दिया P। क्या बोल दिया? P। इसको बोला जाता है पोल। क्या बोला जाता है इसे? पोल। अच्छा जी, अब इस पोल, क्योंकि ये जो कॉन्वेक्स मिरर था या कॉनकेव मिरर था, यह किसी स्फीयर के पार्ट थे, स्फीयर के पार्ट थे, गोले के पार्ट थे, तो उसका कोई ना कोई तो सेंटर होगा। तो इसका भी कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या होगा? सेंटर होगा। इस सेंटर को हम बोलते हैं C, जिसका नाम होता है रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या नाम होता है इसका? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर हो गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर नाम हो गया। अच्छा जी, अब हमने क्या कर दिया? P और C को मिला दिया। P और C को हमने क्या कर दिया? मिला दिया। एक इमेजिनरी लाइन है, मानी हुई लाइन है कि हमने P और C को मिला दिया। तो P से लेकर C तक, मतलब ये P तो लगाओ और ये C लगाओ, अगर समझाऊँ तो ऐसे में, तो ये रेडियस ही तो होती है स्फीयर की, तो ये भी क्या हो गई? रेडियस हो गई। तो इसका नाम क्या हो गया? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर हो गया? तो दो तीन चीज़ें पढ़ ली हमने। P मतलब पोल, C मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, और जो रेडियस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है। यही चीज़ कॉनकेव मिरर में होती है और यही चीज़ कॉन्वेक्स मिरर में मौजूद होती है। क्लियर हो गया स्टूडेंट? अच्छा जी, अब ये समझा रहा है आपको। अच्छा जी, अब अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर ले लूँ तो कॉन्वेक्स मिरर कैसा था? ऐसा था, है ना? बीच वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? पोल कहलाएगा। अच्छा, अब इसमें C कहाँ मौजूद होगा? आगे कि पीछे? पीछे, क्योंकि गोल हिस्सा ऐसे होता है। ये P कहलाएगा तो यहाँ होगा ना ये, तो यहाँ पर C हो गया। ये देखो PC यहाँ पर आ गया। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, और ये क्या हो गया? रेडियस ऑफ कर्वेचर, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो। क्लियर? अब ये सब चीज़ें मैंने समझाई थी, वो उसने लिख रखी हैं कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फीयर मिरर फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ स्फीयर, दिस स्फीयर हैज अ सेंटर, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, और रिप्रेजेंट किससे करते हैं? C से। रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये जो मैंने बताया ना वही लिख रखा है, इसलिए बार बार नहीं लिखना है। और जो प्रिंसिपल एक्सेस है जो P और C के बीच में बननी थी, इसे क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सेस। मतलब कि लाइन होगी, इमेजरी लाइन होगी PC, प्रिंसिपल एक्सेस हो गई। क्लियर स्टूडेंट? तो आज की कहानी यहाँ पर खत्म है। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, इस क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं, यही कर लेते हैं इसको सॉल्व। कह रहा चूज द करेक्ट ऑप्शन। सच मिरर्स हो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व। अच्छा, कर्व्ड का मतलब क्या होता है? कर्व मतलब ये गोल घुमाओ, ये कर्व होता है, ये सब क्या है? कर्व है। तो सच मिरर्स हु रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड एज नोन एंड स्फेरिकल मिरर। B, द स्फेरिकल, सेकंड पार्ट, द स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर एंड स्फीयर हैज अ सेंटर, दिस पॉइंट इज। अच्छा जी, स्फेरिकल इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर एंड स्फीयर हैज अ सेंटर, क्या होता है वो? सेंटर ऑफ कर्वेचर। A, तीसरा स्ट्रेट लाइन
लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर स्फेयर क्या कहलाती है? प्रिंसिपल एक्सेस ए, प्रिंसिपल एक्सेस कहलाती है ना। अच्छा जी, फोर्थ पार्ट देखो अब, आइडेंटिफाई द मिरर। ये कौन सा मिरर है भैया? देखो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ है? ये वाली है, क्योंकि सी आ गए यहाँ पर, तो ये कौन सा हो गया? कॉनकेव, क्योंकि जो अंदर की ओर होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो क्या कहलाएगा? कॉनकेव मिरर, तो ये हो गया बी, बस। अच्छा जी, अब किसके अंदर आ गए हम? सेकंड के अंदर। सेकंड क्या कह रहा है? ट्रू एंड फॉल्स, किसके आगे ट्रू लगाना है, किसके आगे फॉल्स लगाना है? सच मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर स्फेरिकल आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर्स। यस ट्रू, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसे? स्फेरिकल है। दूसरा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सेस। यस, कि पोल से और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की जो लाइन है वो प्रिंसिपल एक्सेस है। यस ट्रू। थर्ड, द रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस फॉर्म्स अ पार्ट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। यस ट्रू है। फोर्थ, प्लेन मिरर स्फेरिकल मिरर। नो, तो प्लेन मिरर अलग होता है, मैंने बोलता ना मिरर के दो पार्ट, मिरर दो टाइप्स के होते हैं, एक प्लेन मिरर होता है और एक स्फेरिकल मिरर होता है। तो ये तो फॉल्स है भैया, वो तो टाइप ही अलग है। चौथा फॉल्स है। पांचवा, कॉन्वेक्स मिरर इज नॉट अ टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर। यार किसने बोला? अभी तो ये तो बनाए थे मैंने, तो ये भी फॉल्स है। देखो इतना झूठ बोल देते हैं। तो स्टूडेंट्स आज की कहानी यहाँ पर खत्म हुई। कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो मुझे बताना। ओके स्टूडेंट्स, बाय।